Hello everyone, welcome to this channel. I am Sahil and it's weekend, so again back with the analysis video. And this video is going to be different from the previous ones because in this video I have collaborated with my friend Kaushik. And while I'll be sharing my analysis on Nifty, he'll be sharing his analysis on Bank Nifty. There may be some points where we contradict each other, but that is the whole point why we have decided to jointly create this video so as to get a holistic view of the markets. So, without wasting any time, let's start the video. स्टार्ट करते हैं पहले एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम से जो कि है मंथली टाइम फ्रेम। तो अगर हम देखें तो लास्ट मंथ जो कि अगस्त का मंथ था उसमें हमने अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है ऑन अ मंथली बेसिस। बट उसके बाद हमने इस मंथ में उतना कुछ बुलिशनेस नहीं दिखाया, भले ही हमने लास्ट मंथ का हाई ज़रूर तोड़ा है बट उसके बाद हम वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हम वहाँ से 500 से 600 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें ये देखना है कि लास्ट मंथ का जो लो है वो ब्रेक ना हो, बिकॉज अगर लास्ट मंथ का लो ब्रेक होता है जो कि है 17,150, तो उसके बाद हम काफ़ी और लंबे रिट्रेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे 0.5% 0.5 जो रिट्रेसमेंट है वो 16,638 पे आ रहा है और जो 0.618 है वो 16,300 पे आ रहा है। तो अगर लास्ट मंथ का लो ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है हम यहाँ पे एक गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट करें, उसके बाद कॉल होगा कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे की जर्नी फिर से कंटिन्यू ही चलेगी। तो ये मेरा व्यू था मंथली टाइम फ्रेम पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इसको एक परफेक्ट एम स्ट्रक्चर और परफेक्ट डबल टॉप स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, बट ये काइंड ऑफ अ एम पैटर्न ही है अगर हम यहाँ से देखें तो। अगेन ये वाला जो लेवल था जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा जो कि है 17,150 17,200 के आसपास, ये यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट साबित होता है बिकॉज यहाँ पे जो एम का ये जो है बॉटम है वो यहाँ पे 150 के आसपास ही आ रहा है। सेकंड, ये पॉइंट एरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 21 ईएमए भी है। तो ऑल एंड ऑल केस हमें एक ब्रॉडर व्यू ऐसा लेके चलना है कि अगर 150 200 का एरिया अच्छे से ब्रेक होता है, यानी कि हम उसके नीचे सस्टेन कर पाते हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा और नीचे जाने का व्यू लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि हमें इसका ब्रेकआउट मिला पिछले लास्ट 10 to 15 डेज में। एंड उसके बाद हम दोबारा से अब इसके नीचे ही आ चुके हैं और दोबारा से हम इसी रेंज में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब तक हम इस रेंज में हैं तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ भी डिसाइसिव ट्रेड लेना जो है सही रहेगा। तो हमें वेट करना चाहिए जब तक ये 17,750 एंड 17,300 के बीच में जब तक है, तब तक यहाँ से कुछ भी डायरेक्शनल लेने का सेंस नहीं बनता। हाँ, हम यहाँ पे सपोर्ट पे बाय या रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिखता है तो, बट उसके अलावा कुछ डायरेक्शनल ट्रेड लेना यहाँ से इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। डेली टाइम फ्रेम पे दो चीज़ें काफ़ी बेयरिश हैं। एक तो हमने यहाँ पे 21 ईएमए भी ब्रेक कर लिया है फ्राइडे पे, एंड सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जितना बुलिश कैंडल्स में वॉल्यूम्स आ रहा था उतना उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे बियरिश कैंडल्स में वॉल्यूम देखने को मिला है। प्लस जिस रेंज में आरएसआई ट्रेवल कर रहा था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, उसको भी हमने काइंड ऑफ यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रही है मार्केट में। तो जब भी अगर हमें ये रेंज के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और यहाँ के नीचे हम सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसका अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो एक एरिया था जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहे थे और फ्राइडे को भी काफ़ी छोटा सा यहाँ से बाउंस मिला है। तो अगर इसके नीचे हम जाते हैं इस रेक्टेंगल के नीचे और इसके नीचे सस्टेन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ जो कि बनता है 470 से लेके 510 तक का, इसके बीच में या इसके इस एरिया के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड का डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन निफ्टी।
हेलो एवरीवन। अब हम बैंक निफ्टी पर आउटलुक की बात करेंगे फॉर द कमिंग डेज। रिलेटिवली बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। जैसे कि आप निफ्टी में पहले से ही देख रहे हो, निफ्टी ने अपने लास्ट 3 मेजर टॉप्स से 18,600, 18,350 और 18,150 को अभी तक टच तक नहीं किया है, जबकि बैंक निफ्टी अभी करेंटली ATH क्रॉस करके आया है। हाउएवर ये अर्ली कॉशन साइंस है। अगर आप पीछे थोड़े हिस्ट्री में जाकर देखो तो जब भी कोई इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास फिर से आता है आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक इन केस ऑफ बैंक निफ्टी 25 अक्टूबर को इसने अपना मेजर हाई बनाया था, और अभी आकर 15 सितंबर, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर अ ईयर, वो अपना ATH टच कर रहा है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा डिसेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि अगर आप पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो वो फॉल लगभग लगभग कहाँ तक आता है। वो फॉल आपका मिनिमम 0.618 रिट्रेसमेंट, कुछ लोग इसको 0.382 रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, यहाँ तक आ सकता है, जो कि आता ही है। तो अभी तक बैंक निफ्टी को ये लेवल्स अभी टेस्ट करने बचे हैं, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 38,135 के लेवल्स। अगर आप अपने चार्ट पे लेवल्स नहीं मार्क कर सको तो आप ये 29 अगस्त के कैंडल को अपना रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, 38,135। बट ये टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यह इन्वर्टेड हैमर के हिसाब से सेल, जो इन्वर्टेड हैमर का लो है बेसिकली 40,288, इसके नीचे हमारी बियरिशनेस एक्टिवेट हो जाएगी और इसका फर्स्ट टारगेट आएगा 39,220। ये 39,220 का टारगेट कैसे आया? ये 39,220 बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होता है और ये इन्वर्टेड हैमर की जो शैडो है उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं इस लो से, तो वो टारगेट 39,220 आएगी। कोइंसिडेंटली अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड देखें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 39,550 के लेवल्स पर है। तो वंस दिस लो ब्रेक्स वी कैन स्टार्ट सेलिंग एट द मनी कॉल्स विथ आर रिस्क एपिटाइट। बट 39,500 के लेवल्स बहुत इजीली ओपन अप हो जाएंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको देखो तो आपको अर्ली साइंस ऑफ कॉशन दिखेंगे। बैंक निफ्टी ने बहुत दिन बाद सुपर ट्रेंड के नीचे में क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तब तक फिर से बुलिश नहीं होगा जब तक हम लोग ये सुपर ट्रेंड के ऊपर फिर से क्लोज करना स्टार्ट नहीं करते, जो कि सुपर ट्रेंड का लेवल है 41,474, बेसिकली 41,500 के लेवल्स हम मान सकते हैं राउंड फिगर के रूप में। तब तक आप देख सकते हो ये नीचे में ट्रेंड लाइन भी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक तरह से हॉल्ट कर सकता है, बट ये रेंज जो जो कि मुझे दिखाई दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट्स, ये ट्रेंड लाइन भी कुछ दिन में ब्रेक हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो 20 EMA हम लोग पहले ही 2 बार टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर एक हमने डब्लू पैटर्न टाइप का बनाकर हम लोग ऊपर गए थे, तो ये डब्लू पैटर्न का रीटेस्ट भी एक तरह से बचा हुआ है। वह भी आपका 39,500 के आसपास ही आ रहा है और 2 बार हम लोग ये EMA टेस्ट कर चुके हैं। तो वंस इट स्टार्ट्स क्लोजिंग बिलो दिस EMA विच इज दिस 20 EMA, our next target will be 50 EMA। सो अर्ली साइंस ऑफ कॉशन है बैंक निफ्टी में। इस लेवल्स पे बुलिशनेस मेरे हिसाब से प्ले नहीं करना चाहिए। टेक्निकल्स वो चीज़ अलाउ नहीं करते। MACD अभी भी बुलिश है। हाउएवर अगर आप देखो तो एक रेड कैंडल में ये डाउनसाइड में क्रॉसओवर भी इसमें हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक रेड बार भी देखने मिलेगी, ये डाउनसाइड क्रॉसओवर भी हो जाएगा, तो नीचे के टारगेट्स ओपन अप हो जाएंगे। जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं मेरे हिसाब से उन OTM कॉल्स सेल करने पे थोड़े हेज करके वो फोकस कर सकते हैं।